हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र। सो आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैंक बूस्ट जेई पे। सो जैसे कि आप जानते हो, हमने पिछली वीडियो में अमीन्स चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, क्लास 12 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, अमीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। सो यार ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझना है। So in last video we have discussed the introduction of amines कि amines होते क्या हैं, कैसे डिराइव होते हैं, एंड टाइप्स ऑफ amines कि amines के कितने टाइप्स हैं, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नोमेनक्लेचर ऑफ amines कि amine की हमने IUPAC नेमिंग करी थी लास्ट वीडियो में। सो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं जितने भी आपके नेम रिएक्शंस है, जैसे कि कपलिंग रिएक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आज हम सारी नेम रिएक्शंस करने वाले हैं इस वीडियो में, ताकि आपको रिवाइज हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नेम रिएक्शंस के बिना आप कन्वर्जन भी नहीं कर सकते, ना ही जेई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ऑर्गेनिक के। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आज की। सो लेट्स स्टार्ट। सो यार ये तो थी आपकी पहली नेम रिएक्शन, हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, उसका नाम है गेब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है बट वेरी वेरी इजी रिएक्शन, गेब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। सो इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है? इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी 1 डिग्री अमीन, मतलब 1 डिग्री अमीन ही इससे प्रिपेयर होता है। एलिफेटिक मतलब इससे सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक प्राइमरी 1 डिग्री अमीन प्रिपेयर होता है गेब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से। सो ध्यान से देखो रिएक्शन का नाम, थैलामाइड मतलब ये जो थैलामाइड है एक कंपाउंड है जो कि अमाइड है एक तरह का, और इसका फॉर्मूला होता है बेंजीन CONH2। तो ध्यान से देखो, अमाइड का फॉर्मूला क्या होता है? RCONH2 होता है। और इसके स्ट्रक्चर को देखो, थैलामाइड के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, क्या ये अमाइड है? R ग्रुप ये हो गया, CONH2। तो ये हमारा अमाइड है, तो एक तरह का अमाइड है, इसका नाम है थैलामाइड। इस थैलामाइड को हम KCl या फिर NaCl से रिएक्ट करवाते हैं। 3 स्टेप्स में ये रिएक्शन होती है। सो ये क्यों कराते हैं आपको पता लग जाएगा बाद में। सो क्या हम पॉजिटिव नेगेटिव कॉम्बिनेशन और नेगेटिव पॉजिटिव कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं ये रिएक्शन? सो इसको तोड़ दो, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, क्योंकि हेलोजेंस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। सो हमने इसमें KCl लिया मान लो इस रिएक्शन में, और इसको क्या हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं NH सिंगल बॉन्ड H, ताकि हम पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट हमें अलग अलग मिल जाए। सो H पॉजिटिव NH नेगेटिव। सो अब इस पूरे नेगेटिव पार्ट को पॉजिटिव से जोड़ दो और ये HCl लेके बाहर। सो करो रिएक्शन, ये बेंजीन, ये CO NH, और इस NH नेगेटिव के साथ ये K पॉजिटिव। तो ये हमारा आ गया पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड। नोट कर लो, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड। ये आपका फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन। नेक्स्ट स्टेप है, इस पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड को किसी भी एल्काइल हैलाइड, याद रखना आपका एलिफेटिक एल्काइल हैलाइड होना चाहिए। मान लो हमने लिया यहां मिथाइल आयोडाइड, और यू कैन टेक इथाइल आयोडाइड, कुछ भी ले सकते हो, बट याद रखना एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन ही होना चाहिए। सो इसको किसी भी एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन के साथ रिएक्ट करा दो। तो मान लो हमने ये लिया, इथाइल आयोडाइड लिया है। सो क्या हम इसको पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट में तोड़ सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, वी कैन ब्रेक इट। C2H5 पॉजिटिव एंड I नेगेटिव, बिकॉज I इज एन हेलोजन। I एक हेलोजन है जो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। सो इसमें भी यही कर दो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्योंकि I मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में आता है, तो दैट्स व्हाई। सो क्या इस पूरे नेगेटिव पार्ट के साथ ये पॉजिटिव पार्ट लग जाएगा और ये Ki बाहर? तो ये देखो क्या बनेगा, CO NH
और इस NH नेगेटिव के साथ C2H5 पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ और नेगेटिव पॉजिटिव एक साथ, और ये Ki बाहर, पोटेशियम आयोडाइड बाहर। तो ये हमारा आ गया लास्ट सेकेंड स्टेप। लास्ट स्टेप ध्यान से देखना, लास्ट स्टेप होता है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोलिसिस। लास्ट स्टेप में जो भी हमारा कंपाउंड बना है उसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे, उसमें पानी डाल देंगे। सो क्या हम पानी को ऐसे तोड़ सकते हैं, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव? हाँ, ऑफ कोर्स वी कैन ब्रेक इट। सो अब पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट करना है, ध्यान से देखना लास्ट स्टेप। अब देखो हम कहां से तोड़ेंगे इस कंपाउंड को। सो ध्यान से देखो, यहां से हमें तोड़ना है। कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? ये तो इजी है, नाइट्रोजन है, FON, याद रखना, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ऐसे ये पार्शियल पॉजिटिव। सो अब देखो क्या बनेगा, ध्यान से देखना। ये बेंजीन CO, इस CO के साथ पानी का OH, यहां ये CO पॉजिटिव के साथ OH नेगेटिव। तो ये हमारा आ गया थैलिक एसिड एंड C2H5NH के साथ क्या मिल गया, C2H5NH2। ये हमारा हो गया 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन, ये हमारा हो गया 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन। सो याद रखना, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन जो होता है उसमें 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन हमें मिलता है। सो दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन। सो यही आपका गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। सो दिस इज योर सेकेंड रिएक्शन, तो नोट कर लो। तो ये थी आपकी सेकेंड रिएक्शन। सो थर्ड रिएक्शन है, दिस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। इसका नाम है, क्या नाम है, कौन सी रिएक्शन करें, स्मिथ रिएक्शन। स्मिथ रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये भी बहुत ज्यादा इजी है एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। अमीन्स को बनाने के लिए ये भी रिएक्शन काम आती है। सो इसमें होता क्या है, इसमें होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, इट कैन बी एनीथिंग, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, कुछ भी। सो हमने लेट अस टेक एन एग्जांपल, दिस इज योर इथेनोइक एसिड। सो जब भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड के साथ रिएक्ट करता है उसका नाम होता है हाइड्राजोइक एसिड, जिसका फॉर्मूला है N3H। सो कंफ्यूज मत होना, हाइड्राजोइक एसिड और अमोनिया में NH3, अमोनिया का होता है NH3, हाइड्राजोइक होता है N3H। तो दिस इज योर हाइड्राजोइक एसिड। तो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्राजोइक एसिड के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, याद रखना, whenever carboxylic acid will react with hydrozoic acid in the presence of concentrated sulfuric acid, so you will get primary 1 degree amine CH3NH2। so क्या इसमें डिफरेंस है? so देखो, इसमें जो अमीन बनेगा उस पे एक कार्बन कम होगा एज कंपेयर टू योर कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि आपका रिएक्टेंट रिएक्शन में है। तो ध्यान से देखो, इस कार्बोक्सिलिक एसिड में कितने कार्बन है, 1 2, बट इस अमीन में देखो सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन है। सो ये बात आपको इस रिएक्शन में याद रखनी है कि जब भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हो और उससे आपको अमीन बनाना हो एक कार्बन कम वाला, सो हमेशा आपको स्मिथ करना है, स्मिथ रिएक्शन, वेरी वेरी इजी रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद हाइड्राजोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड and you will get primary 1 degree amine। so हमें हमेशा उस अमीन पे एक कार्बन लेस होगा एज कंपेयर टू योर कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टार्ट। so ये थी आपकी स्मिथ रिएक्शन, दिस इज योर थर्ड रिएक्शन। नेक्स्ट इज योर हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ब्रोमामाइड reaction, very very easy reaction, it is also used for preparation of अमीन, ये भी अमीन को बनाने के काम आती है। सो आओ देखते हैं हम इस रिएक्शन में होता क्या है। सो नाम देखो इसका, हॉफमैन ब्रोमामाइड, मतलब ब्रोम मतलब ब्रोमीन, अमाइड मतलब RCONH2, मतलब अमाइड और ब्रोमीन तो इसमें यूज होना ही होना है।
सो चलो देखते हैं। जब भी आप पे अमाइड है, मान लो इथेन अमाइड है, अमाइड का फॉर्मूला क्या होता है? RCONH2। तो मान लो आप पे इथेन अमाइड है, सो जब भी अमाइड विल रिएक्ट विद ब्रोमीन विच इज योर गैस, ब्रोमीन गैस, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक मतलब यहां एल्कोहल यूज हुआ है, मान लो इथेनॉल यूज हुआ है एट सम टेम्परेचर, सो हमें इसमें एक अमीन मिलेगा। क्या होगा उसका फॉर्मूला? CH3NH2। तो इसमें भी याद रखना, स्मिथ और हॉफमैन ब्रोमामाइड सेम ही होती है, इसमें भी आपको जो अमीन बनेगा उस पे एक कार्बन लेस होगा एज कंपेयर टू योर अमाइड जो कि आपका रिएक्टेंट में था। सो इस अमाइड पे देखो 2 कार्बन है, सो हमारा अमीन क्या बनेगा? एक कार्बन वाला। सो क्या बना? मीथेन अमीन बना ना, एक कार्बन लेस वाला। फिर एज अ बाय प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा? ये पोटेशियम एक ब्रोमीन को लेके बाहर, KBr, K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट एंड H2O। सो ये याद रखना, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन जो है ये भी अमीन बनाने के काम आता है। इसमें अमाइड will react with bromine in the presence of alcoholic KOH, potassium hydroxide के, और finally you will get primary 1 degree amine जिसमें एक कार्बन लेस होगा as compared to your amide। so ये देखो amide। so आपने क्या सीखा इससे कि हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में आपका अमाइड will react with bromine gas in the presence of alcoholic KOH at some temperature, you will get primary 1 degree amine with 1 carbon atom less, 1 carbon atom less in amine। याद रखना, अमीन में एक कार्बन एटम लेस होगा एज कंपेयर टू योर अमाइड जो कि आपका रिएक्टेंट में है। तो ये थी आपकी 4th रिएक्शन। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द 5th रिएक्शन, वो है आपकी कार्बिल अमीन रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कार्बिल अमीन reaction, very easy reaction। so this reaction is not used for preparation of amine, but ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज में आती है अमीन्स के। कार्बिल अमीन रिएक्शन, इसमें दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन की खासियत ये है कि दिस इज ओनली गिवन बाय 1 डिग्री अमीन, ना ही ये 2 डिग्री अमीन देगा, ना ही 3 डिग्री अमीन, ओनली 1 डिग्री अमीन। सो 1 डिग्री अमीन आपका इट कैन बी एरोमेटिक ऑल्सो और इट कैन बी एलिफेटिक ऑल्सो। सो एलिफेटिक 1 डिग्री और एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन विल गिव दिस रिएक्शन। सो होता क्या इसमें, चलो देखते हैं। मान लो आप पे एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन है, मीथेन अमीन हमने ले लिया, मीथेन अमीन। सो दिस इज योर 1 डिग्री अमीन। सो व्हेन दिस मीथेन अमीन विल रिएक्ट विद कार्बिल अमीन, मतलब क्लोरोफॉर्म, CHCl3, नाम से याद रखना, C फॉर कार्बिल अमीन, C फॉर क्लोरोफॉर्म। सो व्हेन योर 1 डिग्री अमीन will react with chloroform in the presence of alcoholic KOH or alcoholic NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और alcoholic पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। alcoholic मतलब इसमें अल्कोहल यूज हो रहा है, मे बी इथेनॉल हमने ले लिया। So one special compound will form, one special product will form, which is known as alkyl isocyanide। साइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है? CN। सो आइसोसाइनाइड का क्या फॉर्मूला होता है? NC। सो आइसोसाइनाइड एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, साइनाइड एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है जो कि N से भी रिएक्ट कर सकता है, C से भी। सो दिस इज योर एल्काइल आइसोसाइनाइड। याद रखना, जब भी कार्बिल अमीन रिएक्शन का नाम आए, का एल्काइल आइसोसाइनाइड बनना ही बनना है। सो इसकी फीचर क्या है? जो आपका एल्काइल आइसोसाइनाइड है, इस पे एक अलग तरह की स्मेल होती है, ऑफेंसिव ओडर, मतलब कि एक अलग तरह की पंजेंट ओडर, मतलब पंजेंट स्मेल आती है जिससे आपका दम घुटेगा। सो यही इसकी खासियत है। सो मान लो आप पे एक बीकर में 2 बीकर है, एक में आप पे 1 डिग्री अमीन है, दूसरे में 2 डिग्री अमीन है। सो आपको इनके बीच में डिफरेंशिएट करना है, कि पता करना है कि किस में 1 डिग्री है, किस में 2 डिग्री है। सो दोनों की आप कार्बिल अमीन रिएक्शन कर देना।
सो क्या 1 डिग्री अमीन देगा कार्बिल अमीन? यस, बट 2 डिग्री नहीं देगा। बट 1 डिग्री अमीन अगर कार्बिल अमीन देगा तो उसमें से ऑफेंसिव ओडर आएगा, मतलब एल्काइल आइसोसाइनाइड उसमें बनेगा। तो याद रखना कार्बिल अमीन रिएक्शन जो है आपका विल एक्ट एज अ डिफरेंशिएटिंग रिएक्शन, मतलब 1 डिग्री अमीन ही ये सिर्फ देता है, सो ये डिफरेंशिएटिंग करने में हेल्प करता है। 1 डिग्री अमीन को 2 डिग्री से, 1 डिग्री को 3 डिग्री से। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सो नोट कर लो कार्बिल अमीन रिएक्शन। तो चलो आओ देखते हैं फर्स्ट रिएक्शन। इसमें आपको 10 से 15 रिएक्शंस मैं कराऊंगा अमीन्स चैप्टर की। फर्स्ट है आपकी हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। सो पहले देख लेते हैं होता क्या है। हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन जो है आपका अमीन्स बनाने के बहुत ज्यादा काम आती है। इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। कौन से अमीन्स? हर टाइप के, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट्स। तो चलो देखते क्या होता है। तो यार आपको मैंने पहले लेक्चर में समझाया था अमीन ग्रुप होते क्या है। अमीन ग्रुप क्या होते हैं? NH2 ग्रुप अमीन ग्रुप कहलाते हैं। ये अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं, मतलब अमोनिया से ये डिराइव हुए होते हैं। सो जो आपका हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन है, इससे हमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड इंक्लूडिंग क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट्स मिलते हैं। सो आओ चलो देखते हैं। सो देखो नाम से पता लग रहा है हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन, नाम से पता लग रहा है अमोनोलिसिस मतलब अमोनिया इसमें कहीं ना कहीं यूज होगा। सो देखो जब भी अमोनिया, जिसका फॉर्मूला क्या होता है NH3 अमोनिया, किसी एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करता है, लेट अस टेक एन एग्जांपल मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड एक एल्काइल हैलाइड है, क्या क्या है ये? RX ग्रुप है, RX ग्रुप, R पॉजिटिव X नेगेटिव। सो इसको पॉजिटिव नेगेटिव कॉम्बिनेशन करेंगे हम। सो हमेशा याद रखना हॉफमैन अमोनोलिसिस जो रिएक्शन होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है, जो कि होता है आपका 373 केल्विन, और यू कैन से 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे ये आपकी होती है। सो देखो क्या हम इस अमोनिया को ऐसे लिख सकते हैं NH2 एंड H, क्योंकि हमें पॉजिटिव नेगेटिव कॉम्बिनेशन करना है तो पॉजिटिव पार्ट अलग करना पड़ेगा, नेगेटिव पार्ट अलग। तो इनमें से पॉजिटिव कौन सा होगा? इट्स ऑब्वियस H पॉजिटिव एंड N नेगेटिव, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। सो इस पॉजिटिव और इसे भी तोड़ दो, CH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। सो इसको आप कंबाइन कर दो, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाले के साथ और HCl को लेके बाहर, प्रोडक्ट बाहर। सो क्या बनेगा? CH3 NH2 एंड बाहर बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड बाहर। सो ये क्या हुआ? 1 डिग्री अमीन। सो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कैसे हम डिग्री चेक करते हैं किसी भी अमीन की, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कैसे हम डिग्री चेक कर सकते हैं। तो देखो अमीन ग्रुप कौन सा है? NH2। उसे देखो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है, वो एक कार्बन से जुड़ा है CH3 ग्रुप से। तो क्या हुआ है? 1 डिग्री अमीन। सो ऐसे हमें फर्स्ट स्टेप में हमें मिला 1 डिग्री अमीन। अब ये था आपका फर्स्ट स्टेप। अब देखते हैं सेकंड स्टेप। अब इस सेकंड स्टेप में ध्यान देखना, बिल्कुल ध्यान देना, इस 1 डिग्री अमीन का यूज करेंगे हम। सो CH3NH2। सो इस अमीन को दोबारा जो हमने फर्स्ट स्टेप में एल्काइल हैलाइड यूज करा था, उसी एल्काइल हैलाइड को इसमें ऐड करेंगे। सो ये देखो मिथाइल क्लोराइड। सो दोबारा से पॉजिटिव नेगेटिव कॉम्बिनेशन करेंगे। सो ये हमने तोड़ दिया, CH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। सो ये कितने टेम्परेचर पे? मैंने आपको बता दिया कितने पर्टिकुलर टेम्परेचर लेना आपको, 373 केल्विन। सो अब देखो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं NH एंड ये एक H अलग, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट हम अलग कर रहे हैं तभी तो जोड़ पाएंगे, रिएक्शन कर पाएंगे। सो H पॉजिटिव एंड H नेगेटिव, क्योंकि N इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो इसको इसके साथ रिएक्ट करवा दो। सो क्या बनेगा? CH3 NH, ये नेगेटिव पार्ट इस पॉजिटिव पार्ट के साथ जाएगा। सो मतलब ये बन गया
एंड HCl दोबारा बाहर, हाइड्रोजन क्लोराइड दोबारा बाहर। तो ये क्या हुआ आपका 2 डिग्री अमीन। तो कैसे हमने फाइंड करा ये कि 2 डिग्री अमीन है? मैंने आपको बार बार वही बोल रहा हूं मैं कि हमने फर्स्ट वीडियो देख लेना जाके कैसे हम डिग्री चेक करते हैं किसी भी अमीन की। ये अमीन ग्रुप NH ग्रुप 2 एल्काइल ग्रुप 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज 2 डिग्री अमीन। सो ये हमारा बन गया 2 डिग्री अमीन। सो थर्ड स्टेप देखते हैं। सो इस 2 डिग्री अमीन को दोबारा उसी एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेंगे। सो देखो CH3 N CH3, इस H को मैं बाहर कर रहा हूं, ऐसे बाहर लगा रहा हूं, कर सकते हैं हम, ताकि हमें पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट इजीली सेपरेट करके हम रिएक्शन करा दें। दोबारा से मिथाइल क्लोराइड कितने टेम्परेचर पे 373 केल्विन पे पर्टिकुलर टेम्परेचर लेना है, यही लेना है आपको इस रिएक्शन में। सो पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट कर लो, H पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो ये हो गया। अब पॉजिटिव इसको भी तोड़ दो, पॉजिटिव नेगेटिव Cl, क्योंकि हेलोजेंस क्या होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। सो अब जोड़ दो इस पूरे नेगेटिव के साथ ये वाला पॉजिटिव पार्ट जाएगा। सो हमें क्या मिल जाएगा CH3 N CH3 एंड CH3 एंड फिर HCl बाहर। सो ध्यान से देखो इसको, क्या हुआ ये 3 डिग्री अमीन हुआ। कैसे पता लगा? डिग्री चेक करी हमने। अमीन ग्रुप कौन सा है इसमें? N ग्रुप है। ये N ग्रुप आपका अमीन ग्रुप है। कैसे? 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, दैट्स व्हाई ये आपका हो गया 3 डिग्री अमीन। सो अब क्या करेंगे देखो, आ जाओ देखते हैं लास्ट स्टेप, इस रिएक्शन का लास्ट स्टेप। इतना नोट कर लिया होगा आपने अभी तक, चलो देखते हैं फोर्थ स्टेप। अब इसमें हमारा जो हमने बोला था क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट भी इस रिएक्शन में मिलता है, अब वो बनेगा। इस 3 डिग्री अमीन को हम यूज करेंगे। सो देखो ये रहा आपका 3 डिग्री अमीन। तो यार नाइट्रोजन जैसे कि जानते हो आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट होंगे ही, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाता है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ये 3 डिग्री अमीन दोबारा उसी एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेगा जो सारे स्टेप्स में हमने इससे करा था, जैसे कि मिथाइल क्लोराइड। सो अगेन एट व्हाट टेम्परेचर 373 केल्विन। सो पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट कर दो, इसको सेपरेट कर दो, CH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। सो देखो इलेक्ट्रॉन्स की इस पे बहुत ज्यादा भरमार है, इलेक्ट्रॉन रिच है नाइट्रोजन, बट जो CH3 है उस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। सो ये इलेक्ट्रॉन्स की फुलफिल करने के लिए अपने ये N ग्रुप के साथ लग जाएगा। सो क्या बनेगा CH3, कितने CH3 1 2 3 और ये चौथा लग गया, सो 4 N के ऊपर ये वाला पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, N पॉजिटिव Cl नेगेटिव। सो इसी को हम बोलते हैं क्वार्टेनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वार्टेनरी अमोनियम सॉल्ट। सो ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट होती है, और इस रिएक्शन से हमें क्या क्या मिला? 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन एंड क्वार्टेनरी अमोनियम सॉल्ट। सो यही थी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट रिएक्शन, विच इज कॉल्ड हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन, विच इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स।